आप सभी के द्वारा 70 दिवसीय निपुण अभियान के अंतर्गत बच्चों की प्रगति को आकलन ट्रैकर पर दर्ज किया जा रहा होगा। आइए एक बार समझते हैं कि ये कैसे किया जाएगा, जो आपने अपनी निपुण पंजिका पर बनाया होगा। आप देख रहे हैं ये 70 दिवसीय निपुण अभियान के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा के लिए बनाना है, तो यहाँ कक्षा लिख देंगे, यहाँ कक्षा का कुल नामांकन। अब हमने सभी बच्चों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ये जो पहला बच्चा पड़ाव 1 को क्रॉस कर रहा है, लेकिन पड़ाव 2 पर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो हमने यहाँ क्रॉस कर दिया। और जो बच्चा पड़ाव 2 पर रुक गया है, पड़ाव 3 पर उसका आकलन हम नहीं करेंगे। ठीक इसी तरह से अब दूसरे बच्चे को देखते हैं। ये पड़ाव 1 पर रुक गया है, तो यहाँ क्रॉस करेंगे, तो आगे का आकलन इनका हम नहीं करेंगे, डैश कर देंगे। तीसरा बच्चा है, पड़ाव 1 क्लियर कर रहा है, दूसरा पड़ाव क्लियर कर रहा है, लेकिन तीसरे पड़ाव को क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ क्रॉस करेंगे। चौथा बच्चा है जो तीनों पड़ाव क्लियर कर रहा है। तो जो बच्चा तीनों पड़ाव क्लियर कर रहा है वो अर्थात या तो सक्षम है या फिर निपुण है। ऐसे बच्चे के लिए केवल अभ्यास की आवश्यकता है। अब निर्णय चक्र 2 में जब आपने दोबारा असेस करना शुरू किया, तो पहले बच्चे को असेस किया जो कि पड़ाव 1 तो पहले भी क्रॉस कर रहा था, अब भी क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये कहाँ अटक रहा था? देखिए, पड़ाव 2 पर अटक रहा था। तो अब क्या किया इसने? ये पड़ाव 2 को क्रॉस कर पा रहा है, लेकिन पड़ाव 3 पर अटक रहा है। इसी तरह से यहाँ देखें, दूसरा बच्चा जो पड़ाव 1 पर ही अटक गया था, अभी पड़ाव 1 क्रॉस कर लिया है, इसलिए राइट टिक है यहाँ पर। पड़ाव 2 पर ये अटक रहा है, लेकिन पड़ाव 3 पर नहीं पहुंचा है। और जो बच्चा पड़ाव 1 और पड़ाव 2 निर्णय चक्र 1 में क्लियर कर रहा था, लेकिन पड़ाव 3 पर अटका हुआ था, आपने रेमेडियल क्लासेस के जरिए प्रयास किया, संदर्श आधारित गतिविधियां कराई, तो अब ये पड़ाव 1 भी क्लियर कर रहा है, पड़ाव 2 भी क्लियर कर रहा है और पड़ाव 3 भी क्लियर कर रहा है। यहाँ ये जो बच्चा निपुण था, आपने इसको अभ्यास कराया, फिर असेस किया, तो ये अभी भी निपुण और सक्षम की श्रेणी में है।